आज मैं कहानी सुनाऊंगा फुटबॉल की और फ्रिस्बी की। एक बार एक फैमिली पार्क से खेलकर वापस आ रहे थे। उन्होंने अपने सारे खिलौने, फुटबॉल, फ्रिस्बी जो भी उन्होंने पार्क में खेला था जिसके साथ, वो गाड़ी के ट्रंक में डाला हुआ था। तो ट्रंक में बैठे हुए फ्रिस्बी और फुटबॉल आपस में बात शुरू करते हैं। फ्रिस्बी कहती है, अरे यार फुटबॉल, कितना लकी है यार तू, कितनी अच्छी लाइफ है तेरी, वाह काश मैं भी फुटबॉल होती तेरी तरह। फुटबॉल उसकी तरफ बड़ा हैरानी से होकर देखता है, कहता है, हैं? अरे मेरा नाम नहीं सुना तूने? फुटबॉल, फुट से मारने वाला बॉल। मेरी लाइफ चाहिए तुझे, पता है कितनी लातें पड़ती हैं मुझे। तो फ्रिस्बी कहती है, अरे तुम्हें क्या पता, इतने सारे लोग तुम्हारे पीछे आते हैं, तुम्हारे पीछे भागते हैं। तो फुटबॉल कहता है, अबे मारने के लिए भागते हैं मुझे, लातों से मारते हैं मुझे, लातों से। कहते हैं, अरे नहीं यार, उसके लिए तो तू बना ही है ना, तभी तो गेम बनेगा। मुझे देख, मेरे पीछे कोई नहीं आता है, मुझे खड़े खड़े वो हाथ से फेंकते हैं। दूसरा बंदा कहता है, अरे खड़े खड़े मेरे हाथ में आ जाए फ्रिस्बी अपने आप, मुझे हिलना ना पड़े। सारी मेहनत मैं करती हूँ, और मुझे देखा मैं कैसे चलती हूँ, गोल 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 घूम के। कितने चक्कर आते हैं मुझे, कितनी उल्टियाँ करती हूँ मैं बेचारी, कभी देखा है तूने? तभी तो बोलती हूँ फुटबॉल होती तो आराम से टफ होती। फुट से लोग मुझे मारते भी, लेकिन कम से कम मेरे पीछे तो भागते, थोड़ी मेहनत मैं भी उनकी कराती। अभी तो मैं कुछ कराती ही नहीं हूँ, लोग मुझे फेंकते हैं, मैं चक्कर खाती हूँ, मैं उल्टी खाती हूँ, मुझे धूल पड़ती है, लोगों को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फुटबॉल कहता है, यार ये सब कहना आसान है फ्रिस्बी, अगर तू फुटबॉल होती ना, फुटबॉल, तो तू पता चलता तुझे कितनी चोटें लगती हैं। फुटबॉल की लाइफ आसान नहीं होती है, अंदर से इतना हवा का प्रेशर, कितना टाइट करके मुझे अंदर से रखते हैं पता है, हमेशा मेरा पेट फूला फूला रहता है। और तुम हर तरफ से ओपन, स्मूथ, आराम से हवा में उड़ती हुई जाती हो। उड़ती भी हो तो कितने आराम से उड़ती हो। मैं आसमान में इतनी ऊपर फेंका जाता हूँ, फिर ठप से नीचे गिरता हूँ, पता है कितना प्रेशर पड़ता है मेरी स्किन पे। फिर लोग ऊपर से लातें मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। एक नहीं, मुझे 11-11 लोग मारते हैं एक टीम के, 11 इस टीम के, 11 उस टीम के। 11 लोग चाहते हैं कि मैं उस साइड जाऊँ, दूसरे 11 चाहते हैं मैं उस साइड जाऊँ। दोनों आपस में तो लड़ते नहीं है, मारते किसे हैं? मुझे। ये भी कोई लाइफ है? और तू बोलती कि मेरी लाइफ अच्छी है। फ्रिस्बी कहती है, अरे कंप्लेन करना बहुत आसान है, हर कोई अपनी लाइफ के बारे में कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। अगर मेरी लाइफ एक दिन भी जीते ना, जब वो चक्कर खाने को मिलते, कोई तुम्हारे पीछे ना आता, कितने निगलेक्टेड फील करते, तब तुम्हें पता चलता। ये कहना बहुत आसान है कि फ़ुटबॉल की लाइफ टफ़ है, मेरी लाइफ देखना। और फुटबॉल भी यही कहता है कि तुम्हें क्या पता, स्मूथ लाइफ जीती हो बिल्कुल। यहाँ से किसी ने फेंका आराम से दूसरी तरफ, दूसरे ने फेंका पहले की तरफ। हार्डली तुमने ग्राउंड की कभी मिट्टी को भी टेस्ट किया है, मैं तो रोज़ पटका जाता हूँ। आई विश कि भगवान तुझे सच में फ़ुटबॉल बना दें, फिर तुझे मेरे दर्द का एहसास होगा। फ्रिस्बी भी कहती है, हा, अच्छा तू विश करता है, ले मैं भी विश करती हूँ, काश भगवान तुझे अगले जन्म में फ्रिस्बी बनाए, तब तुझे मेरे दर्द का पता चलेगा। तो इतने में एक आवाज़ आती है, तथास्तु। है डिक्की में कौन बोला, कौन बोला? मैं भगवान हूँ, भगवान बोलते हैं। तो फ्रिस्बी और फुटबॉल बोलते हैं, मतलब? कहते तुमने अभी विश की ना कि फ्रिस्बी फुटबॉल होती और फुटबॉल फ्रिस्बी होता, तथास्तु। कहते क्या मतलब है तथास्तु का? कहते तथास्तु का मतलब होता है जो तुमने मांगा है वो अब पूरा हो जाएगा। तो फुटबॉल कहता है, हैं ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा, ऐसे कैसे पूरा हो जाएगा, हैं ऐसा थोड़ी होता है। फ्रिस्बी कहती है, हैं ऐसे पूरा हो सकता है क्या, मैं सच में फुटबॉल बन सकती हूँ? तो आवाज़ आती है, अपनी तरफ देखो, अब फ्रिस्बी तुम फुटबॉल बन चुकी हो, और फुटबॉल तुम फ्रिस्बी बन चुके हो। फ्रिस्बी अपनी तरफ नीचे देखती है और देखती है वो सच में बॉल बन चुकी है, और जो फुटबॉल था वो फ्रिस्बी बन चुका है। दोनों खुशी के मारे चिल्लाते हैं, ये
और आपस में कहते हैं, अब बच्चू तुझे पता चलेगा अगले संडे को, देखना कैसे चक्कर आएंगे। फुटबॉल कहता है, हाँ हाँ, अगले संडे जब मिट्टी चाटोगी ना, जब किक्स पड़ेगी ना लगातार और अंदर से हवा का प्रेशर पड़ेगा पेट पे, तब समझ में आएगा मेरा दर्द। तो भगवान कहते हैं, अरे बच्चा, अब काहे का मेरा दर्द, अब तुम फ्रिस्बी हो, तुम्हें फ्रिस्बी बनना था, अब तो खुश हो जाओ। और फ्रिस्बी, तुम्हें फ़ुटबॉल बनना था, तुम फुटबॉल बन गई हो, तुम भी खुश हो जाओ। मेरे इतनी बड़ी इच्छा पूरी करने का फ़ायदा क्या हुआ अगर तुम लड़ते ही रहोगे ऐसे। कहती, हाँ हाँ भगवान जी, थैंक यू थैंक यू। फिर वो थैंक यू बोल के आराम करते हैं और बड़े खुश होते हैं। एक हफ्ता दोनों एक दूसरे को कहते हैं, अरे वाह। फुटबॉल कहता है, जो फ्रिस्बी बन चुकी है, कि फ्रिस्बी की लाइफ कितनी अच्छी है। और फ्रिस्बी जो फुटबॉल बन चुकी है, वो बोलती है फुटबॉल की लाइफ कितनी अच्छी है। फिर एक हफ्ते बाद आता है जजमेंट डे। वीकेंड होता है और मम्मी पापा, पूरी फैमिली, सारे फैमिली फ्रेंड्स फिर से पिकनिक का प्लान बनाते हैं। और पूरा संडे अब खेलना था। तो फिर से फुटबॉल और फ्रिस्बी जो अब इंटरचेंज हो चुके हैं, गाड़ी में जाते हैं और पार्क पहुंच जाते हैं। और फिर उनके साथ खेल शुरू होता है। पूरे गेम में फुटबॉल की आवाज़ आती है, जो पहले फ्रिस्बी थी, रोने की आवाज़। हाय अम्मा, लग गई, अरे कितनी ज़ोर से मार रहे हो, अरे चोट लग गई, अरे कमर टूट गई, अरे ये मुंह पे लग गया मेरे पैर तुम्हारा। और थोड़ी देर में इतनी सारी किक्स खाने के बाद फुटबॉल डूफ फट जाती है। तो सारे बच्चे कहते हैं, अरे यार ये तो फट गई, चलो इसका पंचर लगवाएंगे। उसको उठा के फिर से डिक्की में पटक देते हैं। तो उस दिन फ्रिस्बी को समझ में आता है कि यार, ओहो, फुटबॉल की लाइफ में तो कितना प्रेशर होता था, ये बेचारा तो कभी कुछ बोलता ही नहीं था। मैं हल्के से चक्कर को बोलती थी इसको कि मेरा बुरा हाल है। और अब आप सोच रहे होंगे कि जो फुटबॉल फ्रिस्बी बन गया वो तो बहुत ही खुश होगा, पर नहीं, फ्रिस्बी की भी लाइफ कोई इतनी बढ़िया नहीं थी। वो देखता है कि सिर्फ 2 बच्चे उसके साथ खेल रहे हैं, कोई उसके पीछे नहीं भाग रहा है, उसको ज़ोर से घुमा के फेंकते हैं और उसको बहुत चक्कर आते हैं। और फिर वो कभी नीचे गिरता है, कभी कोई हाथ में पकड़ लेता है, और बड़ा बोरिंग सा मैच होता है। और तब उसके मन में आता है, यार पूरा दिन उल्टी करते रहो, कितना बोरिंग है यार, इस पे तो मज़ा ही नहीं आ रहा है। मुझे तो उससे ज़्यादा उसमें ही मज़ा आता था, कोई मुझे किक मारता था। फ्रिस्बी जो पहले फ़ुटबॉल थी, वो भी अपनी इस नई लाइफ से बहुत ही ज़्यादा बुरा फील कर रही थी। उसको मज़ा ही नहीं आता था, ना अंदर से कोई प्रेशर, ना कोई हवा में बहुत ऊंची उछाल, ना ही ज़मीन पे आना इतनी तेज़ी के साथ, ना ही कोई गोल, ना ही कोई एक्शन, ना ही एक्साइटमेंट। वो कहता है, यार फ्रिस्बी की तो लाइफ ही नहीं है यार। पहले में एक इंटरनेशनल मैच होता था, फ्रिस्बी को तो कोई पूछता भी नहीं है। फ्रिस्बी सच ही कहती थी कि फ़ुटबॉल की लाइफ ही अच्छी होती है। तो बेचारे ऐसे ही दोनों फिर से डिक्की में मिलते हैं। और जब घर जा रहे होते हैं तो फ्रिस्बी सबसे पहले फ़ुटबॉल से पूछता है, क्यों, कैसी लगी फ्रिस्बी की लाइफ, आया मज़ा, आए चक्कर, अब पता चला कैसी लाइफ है मेरी। ऑल्दो अंदर ही अंदर से फ्रिस्बी ये समझ चुकी थी कि फ़ुटबॉल की लाइफ उससे बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन क्योंकि उसी ने वो कल बात शुरू की थी, तो अब कैसे अपनी बात से पलट जाए। ये एक बेसिक नेचर होता है, हम सब में होता है, कि अगर हम कभी ना कभी किसी के सामने कुछ डिक्लेयर कर देते हैं, स्पेशली पब्लिकली डिक्लेयर कर देते हैं, तो अब उससे पलटना हमारे नेचर में नहीं है। चाहे हमें कितनी भी कठिनाइयाँ सहनी पड़े, हमारे लिए उसी चीज़ को जो हमने बोल दिया है प्रूव करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे भी इम्पॉर्टेंट कि हम एक सुखी जीवन जिएं। ये बात सुन के फुटबॉल जो एक फ्रिस्बी बन चुका है, अच्छा बच्चू, तुम्हारी लाइफ मुश्किल है, अरे आज तो मेरी लाइफ का सबसे आरामदायक दिन था यार, कितने मज़े किए मैंने, हवा में शांति से उड़ता रहा, मध्यम मध्यम चक्कर मिले, लोगों ने प्यार से मुझे हाथ से पकड़ा, प्यार से दूसरे को दिया,
इससे बढ़िया लाइफ कुछ हो सकती है? भाई तुम ही रहो फुटबॉल, मैं तो फ्रिस्बी बन के बहुत खुश हूँ। अब ये फ्रिस्बी भी क्या करे, ये भी एक इंसान है जो अपनी कही हुई बात से पलट नहीं सकता। चाहे उसका जीवन कितना भी दुख के साथ बीते, कितना भी बोरियत के साथ बीते, चाहे वो कितना भी अपनी एक्शन वाली लाइफ को मिस करे, पर एक बार बोल दिया तो बोल दिया, वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तो वो जो फटी हुई फुटबॉल थी, जो पहले फ्रिस्बी थी, वो बेचारी सोचती है, अरे यार मेरा दाव तो बिल्कुल उल्टा पड़ गया, इसको तो फ्रिस्बी की लाइफ अच्छी लगती है, अब मैं क्या करूँगी। और फुटबॉल भी कहता है कि अरे यार इसको तो मेरी लाइफ अच्छी लग रही है फुटबॉल वाली, अब मैं क्या करूँगा, मैं ये बोरिंग वाली लाइफ जीऊँगा, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है। अंदर ही अंदर दोनों चिल्लाते हैं आ, पर एक दूसरे के सामने स्माइल करते रहते हैं। इसी जिद में दोनों फ्रिस्बी और फुटबॉल अब अपनी नई लाइफ को जीते रहते हैं और एक दूसरे के सामने कभी शेयर नहीं करते कि वो सचमुच कैसा फील करते हैं। एक दूसरे की लाइफ उन्हें पसंद भी होती है, लेकिन अब बोल भी नहीं सकते क्योंकि दोनों को अपनी ईगो ज़्यादा प्यारी है। हर हफ्ते बेचारी वो फुटबॉल जो पहले फ्रिस्बी थी, हर हफ्ते किक्स खा खा कर फूटती रहती है और बेचारा वो जो फुटबॉल जो अब फ्रिस्बी बन चुका है, वो बोरिंग लाइफ जी रहा है और उसकी जो बनी हुई मसल्स थी, जो स्ट्रेंथ थी, वो धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि अब उसकी मसल्स यूज़ ही नहीं हो रही हैं। उन दोनों का अपना एक बेसिक नेचर था। जो फ्रिस्बी थी उसे फ्रिस्बी बनने में ही खुशी थी और जो फुटबॉल थी उसे फुटबॉल रहने में खुशी थी। पर अब जब उनका रोल रिवर्सल हो गया था, वो खुश नहीं थे, लेकिन अपने ईगो की वजह से कुछ बोल भी नहीं रहे थे। तो फाइनली एक दिन जो अब नई वाली फुटबॉल थी, वो फ्रिस्बी से कहती है कि भाई आज ना मेरी कमर में थोड़ा दर्द है, पॉसिबल है कि तू आज फुटबॉल बन जाए किसी तरीके से और मैं फ्रिस्बी बन जाऊं, मुझे ना थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, फिर मैं वापस इस एक्शन वाली लाइफ में आ जाऊंगी। उसे डर होता है कि मैं इसको बोलूँगी कि मुझे फ्रिस्बी बनना है तो फुटबॉल मना कर देगा। फुटबॉल ये बात सुन के बड़ा खुश होता है, कहता हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आज बन जाता हूँ फुटबॉल, कोई बात नहीं, तुम आराम करो, आराम बहुत ज़रूरी है, हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन वो कहते हैं अरे यार अब हम इंटरचेंज कैसे करेंगे। कहते जैसे पहले किया था, भगवान जी से विश करके। कहते चलो करते हैं, भगवान जी हमें एक दिन के लिए वापस फ्रिस्बी और फुटबॉल बना दो, आई विश ऐसा हो जाए। लेकिन इस बार कोई तथास्तु नहीं बोलता है। फुटबॉल और फ्रिस्बी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये क्या हुआ, भगवान जी ने तथास्तु नहीं बोला। कहते चलो फिर से ट्राई कर सकते हैं। फिर से वो ट्राई करते हैं, हे भगवान मैं फ़ुटबॉल को वापस फुटबॉल बना दो और इस फ्रिस्बी को वापस फ्रिस्बी बना दो, प्लीज़ आई विश कि आप ऐसा कर दें। भगवान जी की फिर कोई आवाज़ नहीं आती। फिर वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं कि अरे ये क्या हो गया, हम फंस चुके हैं। आज तक उन दोनों को यही लगता था कि वो कभी भी अपने रोल में वापस जा सकते हैं, लेकिन आज सडनली उन्हें रियलाइज़ हुआ कि जो वो पहले थे अब वो नहीं बन सकते। और फिर दोनों रोना शुरू कर देते हैं कि हे भगवान ये क्या कर दिया तूने। ये सुन के भगवान आते हैं, कहते हैं अरे मैंने क्या किया, ये तो तुम्हारी विश थी, वो मैंने पूरी कर दी। तो दोनों कहते हैं अरे अब हम विश कर रहे हैं ना, मैं वापस फुटबॉल और फ्रिस्बी बना दो। तो भगवान कहते हैं तुम अभी वापस फुटबॉल और फ्रिस्बी नहीं बन सकते। तो वो पूछते हैं क्यों। तो भगवान कहते हैं हमारे जीवन में जब भी कुछ होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, उससे कुछ ना कुछ हमें शिक्षा ज़रूर मिलती है और तुम दोनों ने भी बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जब तक तुम उस सच को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करोगे, तब तक तुम अपनी असली रूप में वापस नहीं आ सकते। तो फ्रिस्बी और फुटबॉल पूछते हैं एक साथ क्या मतलब। तो भगवान पूछते हैं अपना सच्चा एक्सपीरियंस, कैसा लगा तुम्हें फुटबॉल और फ्रिस्बी बन के, एक दूसरे को बताओ।
एक दूसरे के साथ सत्य शेयर करो जो अभी तक तुमने नहीं किया है। तो फ्रिस्बी कहती है ठीक है भगवान जी, अगर ऐसा करने से कुछ फ़ायदा होगा तो मैं कर लेती हूँ। तो वो फुटबॉल को बोलती है कि भाई फुटबॉल, तुम्हारी लाइफ सच में बहुत मुश्किल है, मुझे अपनी लाइफ वापस चाहिए। आई एम मिजरेबल, मुझे इस लाइफ में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, इतनी किक्स पड़ती हैं यार, तुम कैसे झेलते हो? मैं तो पहले हफ्ते से हर हफ्ते फट रही हूँ। तुम्हारी शक्ति अपार है, तुम्हारी झेलने की शक्ति अपार है, मैं तुम्हारी इज्जत करती हूँ। ये सुन के फुटबॉल की आंखों में, जो फ्रिस्बी था, आंसू आ जाते हैं। कहता है नहीं बहन, ऐसा मत बोल, तुझे नहीं पता, तेरी लाइफ भी मुझे बहुत ही मुश्किल लगी और मैंने भी तुझसे यही सच छुपाया। तो फ्रिस्बी कहती मेरी लाइफ मुश्किल लगी? कैसे? कहता है कैसे तू सेम चीज़ सेम रूटीन रोज़ करती है, कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई मसल बिल्डिंग नहीं। कैसे तू एक हाथ से निकल के दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से निकल के पहले हाथ में, कोई तुम्हें चेज़ नहीं करता है, कुछ तुम अचीव नहीं करते हो, कोई पॉइंट्स नहीं और ना ही कोई एक्शन, बस एक ही मोनोटोनस रूटीन। सिर्फ तुम ही उस रूटीन को खुशी के साथ जी सकती हो यार। तुम महान हो और मैं भी तुम्हारी इज्जत करता हूँ। दोनों का सच सामने आते ही दोनों अपने असली रूप में पहुँच जाते हैं और दोनों बिल्कुल हेल्दी भी हो जाते हैं, जैसे वो उस समय पर थे जब वो इंटरचेंज हुए थे। भगवान को वो हाथ जोड़ के बोलते हैं थैंक यू भगवान जी, हमें वापस अपने असली रूप में लाने के लिए, इस खुशी के लिए। भगवान कहते हैं बस सच को हमेशा याद रखना, तुम्हारे जीवन में जो है, जैसे भी तुम हो, जो भी तुम कर रहे हो और जैसी भी तुम्हारी लाइफ है, उसे बदलने की कोशिश तुम कर सकते हो, लेकिन ये सोचना कि तुम खुद को बदल लोगे, ये एक बहुत ही बड़ी गलती है। फ्रिस्बी, तुम चाहो तो फुटबॉल की तरह मसल्स अपनी स्ट्रॉन्ग बना सकती हो, वैसे एक्शन एंजॉय कर सकती हो, लेकिन तुम ये सोचो कि मैं फ्रिस्बी ही ना रहूं, ये एक बहुत ही गलत निर्णय होगा। हम सबके पास इतना कुछ होता है ना, जिसकी हम कोई वैल्यू नहीं करते तब तक, जब तक वो हमसे खो नहीं जाता। इसलिए जीवन में हमेशा खुश अपने जीवन को देख के होना। ये सोचना कि दूसरे का जीवन अच्छा है, काश मैं उसके जैसा बन जाऊं, तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है, समझे? तो फुटबॉल तुम फुटबॉल हो और फ्रिस्बी तुम फ्रिस्बी हो, और तुम्हारा जीवन जैसा भी है तुम्हारा खुद का बनाया हुआ है। जैसे तुम हो वैसा तुम्हें खेल मिलता है और उसी में तुम्हारी खुशी है। नाउ गो एंड एंजॉय। और बच्चों, तुम सो जाओ, और जैसे भी हो तुम बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत स्ट्रांग हो और हमेशा खुश रहोगे। गुड नाइट।